जय श्री राधे राधे। आज हम श्यामकुटी क्षेत्र में एक दंडी स्वामी जी का आश्रम है और दंडी स्वामी जी के आश्रम की ही ये गौशाला है। तो ये गौशाला बड़ी ही सिद्ध गौशाला है जिसका निर्माण चल रहा है। आपको मैं अंदर घुसाता हूँ, अंदर दिखा रहा हूँ और गौशाला में आप देखेंगे ये सब गौशाला में गैया मैया की सेवा करते हैं ये सभी लोग। और देखिए गौशाला में ये हमारे श्यामकुटी के पास में दंडी स्वामी जी का आश्रम है और उसी दंडी स्वामी जी आश्रम की ये गौशाला है और इसमें गायों की वो सेवा। इन बच्चों को देखो, ऐसा लगता है जैसे बच्चों के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। इतना सुंदर इस गाय के जो बच्चे को देखोगे ऐसा लगता है स्वयं साक्षात देवी मैया और ठाकुर जी इनमें विराजमान हैं और ये बड़ी आनंद में गौशाला है। अभी मैं आपको गाय के भी दर्शन कराऊंगा। ये देखो, ये महाराज जी के शिष्य हैं जो गाय की बढ़िया सेवा करते हैं। ये भैया जो हैं ये सब यहाँ हर समय गाय की सेवा में ही लगे रहते हैं। अब मैं आपको गौ माता के दर्शन कराऊंगा, फिर मैं इन लोगों से बात भी कराऊंगा आप लोगों की कि इतना सुंदर यहाँ गौशाला की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं। अभी निर्माण चल रहा है गौशाला का, अभी ये सब निर्माण चल रहा है। और मैं आगे चल के इस वीडियो में स्वामी जी का नंबर भी दूंगा, जो कि आप इस गौशाला के लिए कोई दान भेजना चाहें तो स्वामी जी के लिए आप दान कर सकते हैं। दंडी स्वामी जी का आश्रम है और उसी दंडी स्वामी जी के आश्रम में आप लोग इसमें दान भी कर सकते हो। ऐसा सिद्ध स्थान ये देखिए, ये गौ माता है। अभी धीरे धीरे निर्माण चल रहा है। अभी करीब 20-25 गौ माता हैं और उसके बाद में धीरे धीरे और बढ़ाया जाएगा। गौ माता अगर आप देखेंगे तो ऐसा स्वरूप गौ माता का, क्योंकि ये स्वरूप केवल सेवा की वजह से है। यहाँ सेवा इतनी होती है। अच्छा, सबसे बड़ी खासियत यह है गौ माता बिल्कुल देखिए यमुना जी के किनारे है। ये सामने यमुना जी है, बिल्कुल यमुना जी के किनारे हैं। और ये देखिए गौशाला, ये पूरा जो भवन है इसमें गौ माता को रहने की व्यवस्थाएं हैं। ये आपको दिखा रहा हूं, अंदर का थोड़ा स्थिति दिखाता हूं। ये गौ माता के रहने के लिए व्यवस्थाएं हैं। धीरे धीरे करके ये गौशाला जब बढ़ेगी तो इसमें आनंद, इसका निर्माण जब होगा तो इसका आनंद अलग रहेगा। फिर मैं जो महाराज जी के एक चेला हैं, महाराज जी हैं दाढ़ी वाले जानकी दास जी, इनसे भी बात कराऊंगा, आपको दिखाता हूं। देखो ये गौ माता आज ही इन्होंने बच्चे को जन्म दिया है। ये देखिए, ये पूरा गाय माता के रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ये सभी सेवाएं स्वामी जी की ओर से चलती हैं। ये आप देखें, ये जो है हमारे भैया ये गौ माता की सेवा करते हैं। तो भैया ये जो गौशाला है ये दंडी स्वामी जी गौशाला है। तो ये स्वामी जी पूरा गाय माता की सेवा के लिए स्वामी जी ही सब व्यवस्था देते हैं। हाँ जी साहब, गुड़ है, आटा है, चुनी, खल और भोज सब दंडी महाराज स्वामी जी ही देते हैं। स्वामी जी ही देते हैं। अच्छा, तो यहाँ जैसे कोई दान करना चाहता है तो स्वामी जी के यहाँ आकर के मिले? हाँ, उनसे ही मिलना पड़ेगा। वही यहाँ के क्या बहुत विद्वान, मतलब इंद्रियों द्वारा और सामाजिक रूप से वो सब कुछ अंतर्यामी है, समझो। तो गौ माता की आप लोग सेवा करते हैं? जी हाँ। तो गाय सब बड़े आनंद में रह रही हैं? बहुत आनंद में। मैंने कई जगह किया गौशाला में, लेकिन ऐसा आनंद और ऐसी सेवा कहीं नहीं कर पाया क्योंकि लोग करने नहीं देते। तो अच्छा, गौ माता के साथ साथ आप लोगों को यहाँ कोई कष्ट है क्या? जी नहीं, गौ माता की दृष्टि से, गौ माता की कृपा से हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। जो हम चाहते हैं वही होता है।
अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए, ये सब गौ माता की सेवा करने वाले हैं। ये हमारे स्वामी जी के यहाँ मतलब स्वामी जी के बिल्कुल दाहिने अंग कह लीजिए, बहुत स्वामी जी इनको मानते हैं। जानकी दास जी त्यागी जी हैं, दाढ़ी वाले, जिनको एक बार मैंने आपको दिखाया था कि इनकी इतनी लंबी दाढ़ी है कि आदमी देख करके ही घबरा जाए। 11 फीट से ज्यादा लंबी इनकी दाढ़ी है, और दाढ़ी के भी किसी दिन दर्शन कराऊंगा, लेकिन अभी मैं इनसे बात कराऊंगा। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। ये जो आप मुझे पहली बार घुमाने लाए हैं यहाँ, मैं तो जानता ही नहीं था कि महाराज जी की गौशाला भी है। मैं तो केवल आश्रम जानता था, लेकिन महाराज जी का इतना बड़ा प्रभाव, देखो इतनी सेवा चल रही है। तो महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी मूर्ति है, भजनानंदी मूर्ति है। बाहर से जो भी भक्त आते हैं वो दान कर जाते हैं। अच्छी सेवा हो रही है गायों की, उनको तो अपने भजन से मतलब है। कर्मचारी लगे हुए हैं, बहुत बड़ी अच्छी सेवा हो रही है, बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है। अभी इसका काम चल रहा है। तो स्वामी जी के आश्रम में अभी विद्यार्थी भी रह रहे हैं? हाँ, विद्यार्थी रह रहे हैं, 15-20 विद्यार्थी भी हैं। अच्छा, अपना बहुत बढ़िया यहाँ वहाँ सेवा करते रहते हैं। और संत भी हैं? हाँ, संत भी हैं, और वो तो अपने भजन पे रहते हैं। बाकी ये भजन से मतलब है उनको तो, पर बहुत बढ़िया अच्छा मतलब वो है, उनका भाव अच्छा है। संतों की सेवा बढ़िया होती है। हाँ, बढ़िया होती है। और दानी भी जो आता है ना, वो कर जाता है, उनको कोई मतलब नहीं है मांगना करना किसी से। कोई कर जाता तो नहीं तो अपने आप चलता रहता है। देखो कितना बड़ा प्रभाव है एक संत का, कि इतने आश्रम में इतने संतों की सेवा, इतने विद्यार्थियों की सेवा है, और और उसके साथ साथ गौ माता की सेवा इन्होंने अब शुरू कर दी है। और ना किसी से आज तक कभी मांगा है, ना कभी मांगना। तो इस वीडियो में केवल मैं आप लोगों को कह रहा हूं, इस गौशाला के लिए दान दीजिए, लेकिन ये स्वामी जी की आज्ञा नहीं है, ये महाराज जी की आज्ञा नहीं है, ना महाराज जी ने मुझसे कहा है। ये मैं तो अचानक ही आया, ये सब लोग मिले, गौशाला देखी, महाराज जी बोले, ये जानकी दास जी बोले कि महाराज जी की गौशाला बहुत बढ़िया है। मैंने कहा गौशाला के तो दर्शन करें। तो अगर महाराज जी कहेंगे तो आगे चल के इस वीडियो में महाराज जी का नंबर दिया जाएगा, और हमारे जानकी दास जी हैं, ये फिर आगे व्यवस्था बताएंगे कि इस गौशाला के लिए नंबर देना है नहीं देना है। जब महाराज जी आज्ञा करेंगे तब। ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि इस गौशाला के लिए ज्यादा से ज्यादा दान दो। ये मैं, महाराज जी के ये शब्द नहीं है, ना महाराज जी ने ऐसा कुछ मुझसे बोला है। आप ये ना सोचें कि महाराज जी कुछ मांग रहे हैं, तो महाराज जी मांग नहीं रहे हैं। ये सब मैं अपनी तरफ से। ये देखिए, ये इस गौशाला का जो निर्माण किया है, ये सब लोग मिस्त्री हैं, जिसमें आप ही मिस्त्री हैं। तो ये देखिए, ये मिस्त्री जी हैं, और ये भी भैया हैं। तो मिस्त्री साहब, यहाँ आपने निर्माण किया गौशाला का, तो महाराज जी ने आप लोगों को पूरी मजदूरी दी है? पूरी मजदूरी दी है जी हमारे को, और खुश होके दी है। अच्छा, तो खाना भी खिलाया है। खाना भी खिलाया है। वाह, आप लोग बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं। हम कह रहे हैं कि ये काम और आगे बढ़े, हम इस निर्माण का और आगे काम करें। बात देखो, मिस्त्री लोगों को भी इतनी खुशी है, ये खुद चाहते हैं कि इस गौशाला का और निर्माण हो। तो इस गौशाला में आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेवा करिए, और देखो सेवा वहां कीजिए जहां सेवा होती है। जहां सेवा ही नहीं होती है, वहां जा करके आप दे रहे हो तो वो सब देना भी व्यर्थ है। और ऐसे संत के आकर के एक बार दर्शन कीजिए जरूर। ये हमारे जानकी दास त्यागी जी, इनकी दाढ़ी, आप महाराज जी एक बार दाढ़ी और दिखा दो, आज दाढ़ी खोल करके और दिखा दो एक बार। इनकी दाढ़ी देख करके बड़े बड़े लोग चकरा जाते हैं। आज देखो, गौ माता के बिल्कुल किनारे पे महाराज जी के दाढ़ी के दर्शन करेंगे, और दाढ़ी और जटा एक समझो। ये देखिए महाराज जी की अब दाढ़ी आप देखेंगे, बड़ा आनंदमय स्वरूप है। ऐसी दाढ़ी भी आपने कभी नहीं देखी होगी, और कई इनको पदक प्राप्त हैं। देखो देखो, खुलती ही चली, जैसे हनुमान जी की पूंछ। ये 11 फीट से भी ज्यादा लंबी दाढ़ी है। ये दाढ़ी है महाराज जी की। देखो, जहां तक निगाह डालोगे वहां तक ये लंबी ही लंबी दाढ़ी है। दाढ़ी हमें भी नहीं देखी महाराज जी की। 11 फीट से
11 फीट से भी ज्यादा, देख रहे हो आप, इतनी लंबी दाढ़ी शायद आपने नहीं देखी होगी, और वो भी यमुना जी के किनारे और अपने स्वामी जी की ही गौशाला में। ये दाढ़ी का कमाल देखो, बड़ा आनंद इस दाढ़ी का है। तो महाराज जी आप भी स्वामी जी के ही आश्रम में रहते हैं? हाँ, मैं महाराज जी के दंडी स्वामी आश्रम में रहता हूँ। वाह। और बहुत अच्छा उनका आशीर्वाद है। सभी संत परम गुरु होते हैं और मैं इससे 51 किलो वजन उठा चुका हूँ। वाह। बाकी मेरे पास प्रमाण पत्र है, शील्ड मेडल, स्मृति चिन्ह है, और मैं बड़ा बड़ी जगह सम्मानित हुआ हूँ। कुंभ का प्रमाण पत्र 2016 उज्जैन का, और अब तैयारी में इलाहाबाद की कर रहा हूँ, प्रयागराज की। देखो वहाँ दिगंबर अखाड़े से अब प्रमाण पत्र मिलेगा मेरे को। वाह, बहुत बढ़िया। जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए गौ माता की जय।